Some days in our OPD we see cases who describe like there is abdominal bloating, nausea and early satiety. पेन नहीं है लेकिन उसको बेल्चिंग होती रहती है या ब्लोटिंग होती है और उससे नोजिया होती रहती है। कहने का अर्थ गैस्ट्रोपेरेसिस जैसी सिम्टम। स्टोमक में पेरिस्टालसिस नहीं होगा तो सब फूड मटेरियल सब तो स्टोमक में जाम होगा ना, और उससे ऊपर की तरफ इरेक्टेशन होना, बेल्चिंग होना, नोजिया होना और यहीं पर डिस्टेंशन होना, वैसी सिम्टम्स। तो वैसे केस में हम सबसे पहले अब गैस्ट्रोपेरेसिस है कि नहीं रूल आउट करते हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो सकती है कि नहीं, और एच पाइलोरी से भी हो सकती है, और आपकी ड्यूडेनल अल्सर से स्ट्रक्चर हो जाए तब भी हो सकती है। तो वैसे ऑर्गेनिक पैथोलॉजी को सबसे पहले हम रूल आउट कर लेते हैं वैसे केस में, और वो सब निगेटिव है आपकी, तब हम कह सकते हैं कि इसको पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। ये एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। फंक्शनल कहने का अर्थ वैसे कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी हमें डिस्कवर नहीं हुई। तो ऐसे केस में हम कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इस पेशेंट को पेन नहीं है, डिस्कम्फोर्ट नहीं है, लेकिन वो डिस्टेंशन हो रही है, इसलिए इस पेशेंट को पीपीआई की ज़रूरत नहीं है। पीपीआई आप अगर यहाँ पर पेन हो तब दे सकते हो, लेकिन ऐसे गैस्ट्रोप्रेसिस वाली जैसे सिम्टम में पीपीआई देना आवश्यक नहीं है। आप क्या दे सकते हो? प्रोकाइनेटिक दे सकते हो, लाइक डोमपेरिडोन दे सकते हो, मेटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हो, इटोप्राइड दे सकते हो। लेकिन हम ज़्यादा मेटोक्लोप्रोमाइड यूज़ नहीं करते आजकल, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है और उससे मूवमेंट डिसऑर्डर की सिम्टम्स भी आती है अगर लंबी समय यूज़ करें तो। इसलिए वी प्रिफर डोमपेरिडोन। लेकिन डोमपेरिडोन भी एक्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर देती है, इसलिए इटोप्राइड भी अच्छी है। अगर इस ड्रग सबसे पेशेंट को इम्प्रूव नहीं हुई तब हम क्या ट्राई कर सकते हैं? एकोसियामाइड। एकोसियामाइड आपकी पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है। वो एसिटाइल कोलिन की मात्रा स्टोमक इंटेस्टाइन में ज़्यादा कर देती है। वो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच इन्हिबिटर है और उससे पेरिस्टालसिस नीचे की तरफ होती है तो ये सिम्टम रिलीव होती है। एकोसियामाइड इज़ अवेलेबल इन इंडिया। उसके बाद सिम्टम इम्प्रूव नहीं हुई और पेशेंट को वेट लॉस भी है, एपेटाइट अच्छी नहीं है, तो मिर्टाजापिन यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एंजाइटी जैसी हो रही है तो बुस्पिरोन ट्राई कर सकते हैं। अगर इस सब से इम्प्रूव नहीं हुई तो हम ओरल इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ये भी आपकी मोटिलिटी अच्छी करती है। उससे भी इम्प्रूव नहीं हुई तो प्रोकैलोप्राइड ट्राई कर सकते हैं। उससे भी इम्प्रूव नहीं हुई तो रिफैक्सिमिन ट्राई कर सकते हैं। ये एलोग्रिदम है आपकी, जो मैंने बोला इसी अनुसार से हमें ड्रग प्रिस्क्राइब करनी चाहिए इस सिंड्रोम में।